तो नमस्कार सभी का। आज के वीडियो में एक नए तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कलेक्शन से हम लेके आए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छे ना लगे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और इनको आप नोट करेंगे। इन क्वेश्चन से ही मैं फिर टेस्ट पेपर भी क्रिएट करूंगा, तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट जरूर करना है। देखें पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। निम्न में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो यह था नवपाषाण काल में। देखें अगला दिया हुआ है, निम्न में से किस अवधि के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में पाए गए थे? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भारत में पाए गए थे पुरापाषाण युग में। बहुत अलग क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो ध्यान से पढ़ें। अच्छा कलेक्शन है ये आपके लिए। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में ज़ेडाइक पत्थर पाया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये पाया गया था द ओजली हेडिंग में, द ओजली हेडिंग जगह में पाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो देखिए गुजरात में पाए गए हैं, हरियाणा में पाए गए हैं, राजस्थान में, उत्तराखंड में ऐसा कोई शहर नहीं पाया गया है। उत्तर प्रदेश में पाया गया है लेकिन उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखें आगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था, इस क्वेश्चन को हमने लिया है। यह क्वेश्चन है राखीगढ़ी, इसका आंसर है राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो इसमें जो अवशेष मिले थे मेहरगढ़ में वो थे चौकोर या आयताकार, रेक्टेंगुलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, हड़प्पा के लोग वर्तमान में भारत से ब्लैंक है सोना लाते थे। तो कर्नाटक में भारत में ज्यादा सोना होता है, कर्नाटक के कोलार में। तो इसका आंसर है कर्नाटक से भारत में सोना लाए गए। हड़प्पा के लोग भी वहीं से सोना लाते थे। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या था? यह था एक उपकरण। सेल्ट एक उपकरण था जो कि नवपाषाण काल में प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सिंधु घाटी के समय की बात पूछी गई है। सिंधु घाटी के समय इनमें से सिर्फ यही नाम अस्तित्व में था। यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कौन सी है? ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। स्नानागार की आकृति थी आयताकार। ये पॉइंट कुछ ही बुक्स में मिलेगा आपको, सिलेक्टेड बुक्स में है ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था पत्थर के औजार बनाने में। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। पत्थर के औजार बनाने में माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में इंसानों ने इसी का इस्तेमाल किया था। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? यह है हुनासगी स्थल। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो इतना तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि को पहले डाकू रत्नाकर कहते थे। उनका ही नाम था रत्नाकर, महर्षि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? वर्तमान जो राजस्थान है वहां पर कॉपर माने तांबा इनको प्राप्त हुआ था।
आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। नोट करने का बहुत ज़रूरी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। अगला देखिए, कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो ये सभी हैं, नहीं है तो वो है कुंतासी। ये नवपाषाण के लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल बुक से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, वही कलेक्शन है यहाँ पे पूरा, देखें ध्यान से। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा से खेत में जुताई के साक्ष्य माने प्रमाण मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का युग क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युगीन। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका आंसर है पहला। अगला देखिए, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में नहीं है? गुजरात में सुरकोटड़ा है, लोथल है, धोलावीरी है, देमाबाद हड़प्पा में नहीं। कई स्थल ऐसे हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए हैं, वहां पर है, पहले इंडिया में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम स्थल या प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है वो है बुर्जहोम। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्य और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो वो है वहां की मोहरें। देखें ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो दास श्रम नहीं था, जाति नहीं था, रंगवर्ण नहीं था, उस समय केवल समतावादी थी, सब लोग समान थे। हड़प्पा में समतावादी सामाजिक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया था, क्या खोजा गया था इन सब में से? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा भारत में। अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई? इनमें से क्या है? तो देखिए, व्यवस्थित नालियां मिली हैं, किले मिले हैं, जलाशय मिले हैं, शिखर रहित मंदिर हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नहीं हुए हैं। जी हाँ। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? देखिए, पत्थर, वृक्ष और जानवर, इनकी पूजा पहले भी होती थी और आज भी होती है। ये साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है? कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है लोथल से। अगला पॉइंट देखिए, शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो शोरतुगई का जो स्थल है ये है वर्तमान में अफगानिस्तान में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पॉइंट अच्छे लगेंगे, अलग लगेंगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू। देखिए आगे, निम्न में से पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में क्या अनुपस्थित था? तो ये सभी थे, बट गाय का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, गाय उसमें अनुपस्थित जानवर था। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था या बिना किले का था? तो वो शहर है चन्हुदड़ो। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन, ये मुख्य विशेषता थी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की। देखें अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना हुआ था किससे? पक्की ईंटों से। ये पॉइंट पढ़ा होगा कई बच्चों ने।
आ चुके हैं ऐसे पॉइंट, और ये रिपीट होने वाले पॉइंट हैं। पक्की ईंटों से बने हुए मकान यहाँ पर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला पॉइंट देखते जाइए, और सारे पॉइंट आप लिखते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका टाइम बचेगा। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में, यह है कॉपर या तांबा। कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट है देवी माँ की पूजा संबंधित है, तो वो स्थल या वो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ देवी माँ की पूजा स्थल की गई थी या उससे संबंधित जगह है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कहलाता है यहाँ पे अन्नागार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये पॉइंट ऐसे हैं जो हैं कुछ बुक्स में, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के पॉइंट एग्जाम वालों को पसंद है तो वो ऐसे पॉइंट पूछ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी इसको कहा गया है। देखें अगला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? देखें हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में आगे थे। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट आप नोट कर लो, लिख लो, ये सारे पॉइंट आप लिख लें, इनमें से पॉइंट आपको फिर से मिलने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार बोलूँगा ये सारे पॉइंट आप लोग पूरा वीडियो देख के नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया है? किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है करेंसी माने मुद्राओं को बनाने में? तो वो है टेराकोटा। जी हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? भारत से कहा है कि हम आपकी प्रतिमा वापस, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान से वापस इंडिया को ये मिल सकता है आगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत थी यहाँ का व्यापार। ऑप्शन बहुत तरह के हैं, बट जो आंसर फाइनल है वो अपने सामने है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? देखिए सबसे प्राचीन सभ्यता इनमें से कौन सी है? आंसर अपने सामने है, क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें। इसका आंसर हो गया मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? तो ये स्थल है हड़प्पा। बाकी सभी किसी गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, कोई पंजाब में है। हड़प्पा वर्तमान में है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यहाँ की अब तक अज्ञात है। ठीक है, कोई लिपि नहीं है यहाँ पे, अज्ञात लिपि से सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला पॉइंट है इनको हमें मैच करना है, सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन को आप, मैचिंग के लिए क्या बोला गया है इसमें? सही मिलान करें और उत्तर दें। हम मिलान कैसे करना है इसका? मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर क्या पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है विशाल स्नानागार, मतलब ए के लिए चौथा हो जाएगा। हड़प्पा में है पुजारी की मूर्ति, बी का पहला है। कालीबंगल में क्या है? कालीबंगल में ये कि यहाँ का, यहाँ पाए गए जुते हुए खेत। लोथल मुख्य बंदरगाह था, डी का दूसरा है। तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का 3 और डी का 4। मतलब अगर आपको 4 में से 2 या 3 आते हैं तो बाकी का मैचिंग अपने आप बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी। 90 अंश पे थी सारी गलियाँ, चौड़ी थी और सीधी थी। अगला
पॉइंट है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी? तो ये थी नर्तकी की मूर्ति, ये महत्वपूर्ण रचना थी उस समय की। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक पॉइंट और है, देखें ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये सारे पॉइंट जो कि आपने देखे हैं वीडियो में, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फिलहाल इतना ही पॉइंट है। जल्दी ही अगले वीडियो में बहुत सारे नए पॉइंट आपको, और जहाँ तक मेरा अनुमान है 3000 क्वेश्चन आपको जीके के मैं कुछ ही दिन में देने वाला हूँ इस तरह की वीडियो के माध्यम से। तो आप पॉइंट का नोट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।